भारत में खालिस्तान तहरीक जो है वो मज़ीद मजबूत होती जा रही है और अपने आखिरी मराहिल में है। 6 जून को एक बड़ा जमे गफ़ीर निकलना या अंदरूनी सतह पर कोई जो इस वक्त तक उन्होंने हिकमत अमली तरतीब दी है सिखों की जानिब से, वो काफ़ी मजबूत हो चुकी है। नरेंद्र मोदी साहब को जो खुफिया एजेंसीज हैं उन्होंने कुछ इत्तलात पहुँचाई हैं जिसपे वो सर पकड़ के बैठ गए हैं कि आने वाले दिनों में ये होने क्या वाला है। इस हवाले से एक वीडियो पहले सामने आई है, पहले वो देखते हैं, फिर इशू पर मजीद बात करते हैं। ये पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान या सिंध या पंजाब नहीं है, ये कोई कनाडा की रियासत के मनाजिर नहीं है, बल्कि ये मनाजिर हैं भारतीय पंजाब के, जहाँ पर सिख बड़ी तादाद में निकले हैं। और 6 जून के हवाले से हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है कि अब हमें आगे करना क्या है। इस हवाले से नरेंद्र मोदी तक इत्तलात क्या पहुँची हैं, खुफिया एजेंसीज ने इस हवाले से अखज़ अब तक क्या किया है, राना साहब से जानेंगे। राना साहब, क्या कितनी परेशानी हो सकती है नरेंद्र मोदी को खालिस्तान की इस तहरीक के हवाले? देखें, भारत टूट गया, एक ज़हन में रखिए, इससे ज़्यादा परेशानी नरेंद्र मोदी, आरएसएस, इसराइल, CIA, उन तमाम कुफ्तों को जो भारत को आगे लगाकर सब कुछ करना चाहती थी, जो पूरी दुनिया पे राज करना चाहती थी, खासकर भारत को चौधरी बनाना चाहती थी ना इस पूरे हिस्से का, तो उनके लिए ये परेशानी शुरू हो गया। देखिए, भारत अब टूट गया। भारत के अंदर एक तहरीक, आपको पता 3 ऐसे उनके सूबे हैं जहाँ पर तो बिल्कुल अलहदगी की तहरीकें कामयाब हो चुकी हैं। उसके बाद भारत के अंदर कितनी तहरीकें चल रही हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत नाकाम हो गया है। अब हो रहता सत्ता जो एक आखिरी हाल भारत के ऊपर जो जिसे कहते हैं ना, जो चोट लगी आखिरी, वो चोट ये लगी है कि जनाब अब वो तमाम सिख, वो सिख बरादरी जो खालिस्तान की तहरीक को लेकर चली थी, उस सिख बरादरी ने यह फ़ैसला किया था कि 2020 तक हम खालिस्तान ले के रहेंगे, और ये तहरीक वाकई अपनी मंतकी इंजाम तक जा रही है। भारत की खुफिया एजेंसियों ने बाकायदा रिपोर्ट दी है नरेंद्र मोदी को। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि खालिस्तान की तहरीक मुसलमानों के भारत के अंदर शदीद मुजाहरे, मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की तहरीक, इसके अलावा भारत के मुख्तलिफ सूबों के अंदर अलहदी पसंदों की तहरीकें जो हैं अब किसी सूरत में बज़ोर ताकत भी नहीं रोकी जा सकती, ये कहा गया। और ये भी लिखा गया है कि ये सारा कुछ जो है नरेंद्र मोदी की गलत हिकमत अमली और जुनूनीपन के बायस ये सब कुछ हुआ है। नहीं, अब हथकंडे क्या अपनाए जाएंगे? अब हथकंडे ये हैं कि जी आज देखें, ये आज की फुटेज है जो हम आपको टीवी पे जो दिखाई जा रही है। इस फुटेज में आपने देखा है कि सिख निकला है बाहर, और सिख क्या नारा लगा रहे हैं कि अब राज करेगा खालिसा, अब बन के रहेगा खालिस्तान। आपको पता है आज तो सिखों ने बाकायदा तमाम सिखों की दुकानों पर खालिस्तान की करेंसी की तस्वीरें लगा दी गई हैं। तमाम सिख जितने थे उनकी दुकानों पर तमाम सिख अफसरान जो हैं उन्होंने आज अपने जो ID है वो खालिस्तान लगा दी है। ये सारा कुछ होना शुरू हो गया है। अब ये इन्होंने प्रोग्राम ये बनाया है कि ये इन्होंने RSS और फ़ौज को हदायत दी है कि आपने बज़ोर ताकत इसको रोकना है। आज 3 रैलियों पर RSS के गुंडों ने पुलिस की, फ़ौज की मौजूदगी में पथराव किया, जिससे हुआ क्या, जिससे सिख ज़ख्मी तो हुए, मगर ज़ख्मी होने के बाद ये तहरीक मज़ीद ज़ोर पकड़ गई, इतना ज़ोर पकड़ गई जिसकी इंतहा को नहीं। अब ऐलान ये कर दिया गया है सिख बरादरी की तरफ से, खालिस्तान तहरीक के रहनुमाओं की तरफ से, इनके मजहबी रहनुमाओं की तरफ से, कि 6 जून को एक तो भारत का परचम नज़र आतिश होगा। ये मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ, भारत का परचम भारत के अंदर कई शहरों में नज़र आतिश होगा। उसके बाद क्या होगा कि भारतीय फ़ौज के उन तमाम अफसरान जिन्होंने दरबार साहब पे हमला किया था 1984 में, 6 जून 1984 में, उनके पुतले जो हैं वो नजर आतिश किए जाएंगे। भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ करारदादें पेश की जाएंगी और ये कह रहे हैं कि 6 जून से ये वाज़े कर देंगे कि अब हमने भारतीय करेंसी जो है
इसको भी इस्तेमाल नहीं करना, हम डॉलर कर लेंगे इस्तेमाल, पौंड इस्तेमाल कर लेंगे, भारतीय करेंसी इस्तेमाल नहीं करेंगे। भारतीय हुकूमत ये सोच रही है कि ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए कि ताकत के इसी इस्तेमाल की वजह से तो ये दरबार साहब पे आपने ताकत का ही तो इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से सिख आपके मुखालिफ हो गए। तो ताकत का इस्तेमाल किसी भी मसले का हल नहीं होता। ये कब अवाम और हुकूमतें समझेंगी, ये वक्त ही बताएगा।